Students, this is the question from the unit biomolecules and 3 mark question that will can come in a section C. Question जो है it is divided into 3 parts. The first question है give any one property of glucose that cannot be explained by the open chain structure. There are so many properties which can be explained by the open chain, but now we have to tell कि वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है ग्लूकोज की, या कैसे हम बता सकते हैं, या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ओपन चेन ग्लूकोज नहीं देता है. सो फॉर आंसर 1 व्हाट वी विल राइट, दैट इज दी, यहाँ पे इसमें जो आंसर हम लिखेंगे दैट विल बी आंसर 1 ग्लूकोज. सो इट इज हैविंग अ एल्डिहाइड ग्रुप. ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, बट इट विल नॉट गिव स्किफ्स टेस्ट. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्पाइट हैविंग दी एल्डिहाइडिक. एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है इसमें. एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, दैट इज CHO एंड CHOH 4 times and CH2OH. This what we are writing the structure. It is having a aldehyde group despite having the aldehyde group. ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख दिया. It will not give glucose will not give, क्या नहीं देगा, Skiff's base test. So give any one property of glucose that cannot be explained by the open chain structure. So मैंने यहाँ पे आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख के दे दी, दैट इज CHOH 4 times, and इसमें डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइडिक बट स्टिल इट विल नॉट गिव द स्किफ्स टेस्ट. और एक हम इसमें और भी लिख सकते हैं, दैट इज द सेकेंड. इसमें हमने ये लिख दिया एंड ग्लूकोज will not react with sodium hydrogen sulfide. ये इसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता. नॉर्मली एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं एंड दे विल गिव द एडिशनल प्रोडक्ट. सो इट विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. ये इसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता. तो आप दोनों में से किसी को भी लिख लो कि ग्लूकोज जो है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ये दोनों टेस्ट नहीं देंगे. सेकेंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ अ ब्लड. सो वो कौन सी वाइटामिन है जो कि ब्लड मीन्स जब हमें कभी चोट लगती है तो समटाइम्स ना ब्लड जो है इट विल नॉट स्टॉप. तो बहुत देर तक हम जो है वो ब्लड स्टॉप नहीं होता. लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि चोट लगती है और कई लोगों में ब्लड जो है बहुत जल्दी से चोट लगने के बाद बंद हो जाता है. तो वो कौन सी ऐसी विटामिन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दैट इज़ अ विटामिन K. And if you are thinking for K, then well and good, and otherwise you can remember that इसका जो कोगुलेशन है दैट विटामिन K, विटामिन K is responsible for coagulation of blood. Now third जो है question, that is the which type of bonds holds और DNA डबल हेलिक्स टुगेदर. सो वो कौन से ऐसे बॉन्ड्स होती हैं जो कि DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है, उसे कौन से बॉन्ड्स. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो बाइंड करते हैं टू जो स्ट्रैंड्स होते हैं DNA की, एंड दैट इज़ बिटवीन दी एडेनाइन एंड थायमाइन. एंड हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरा जो है 3 बॉन्ड्स बनेंगे गुनाइन एंड साइटोसिन में. तो हम यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे, थर्ड
जो हमारा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तो आपने यहाँ लिखना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड is which type of bond hold, so hydrogen bond is holding double helix, hold डबल, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्ड इज होल्डिंग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो यहाँ पे किस किस के बीच में बनता है, जो नाइट्रोजनस बेस होती हैं एडेनाइन एंड थायमाइन, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं, एंड जो हमारा गुनाइन एंड साइटोसाइन है उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये आप याद रखिएगा, ये नाइट्रोजनस बेसिस है। एडेनाइन और थायमाइन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुनाइन एंड साइटोसिन के बीच में triple hydrogen bonds. So see you in the next video with the more previous year questions. Till then, you take care and don't forget to subscribe my channel for the coming new updates.